शानू शानू आजा शानू। ये शानू के इतने सारे गिफ्ट हैं। कोट कित है कोट इसके अंदर गर्मी ज्यादा है। सारी तैयार होगी। हाँ। तैयारी सारी होगी। अखबार भाजेगी चुन्नू के पास रुकेगी हैं। चुन्नू के पास चलो जा चली जा लेट हो जाओगे। दूध बना दूं है शानू। भूल गई। उठ जा गुड़िया दूध पी लिया ना। चुन्नू उठ जाओ जल्दी से नहाओ रेडी हो लो ट्यूशन चलना है जल्दी। शानू भी तो चलेगी। हाँ शानू जिम में चलेगा ट्यूशन पे। ट्यूशन ठीक है, इसको ले जाना गुड़िया अपने साथ। ठीक है अक्षित उठ जा जल्दी से। शानू आगे देखो। खुश हो गई। उठ जा जल्दी शाकी जल्दी उठ के नहाओ बेटा लेट हो जाओगे। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भैया आज आपने देखा होगा कि अभी पूजा रेडी होके जा रही थी। तो रूप पूजा का आज प्रैक्टिकल है तो इसलिए शानू को यहीं पे छोड़ गई मेरे पास ही। तो मैंने शानू को नहला दिया है सब काम निपटा दिए हैं क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन जाएंगे संडे मॉर्निंग है। तो सुबह सुबह शानू को नहला के मैंने इसको बोला कि चलो थोड़ा देर भगवान का नाम ले ना लिया। ये हमारा खाना भी बन गया यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह जो भी बन रही है और फिर हम बना रहे हैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी। तो ये सब तैयारी हो रही है क्योंकि हमारे घर में सब अलग अलग खाना खाते हैं। तो अभी बताऊँगी इसके बारे में क्या क्या बन रहा है। ये शानू का मैंने दूध बना दिया है क्योंकि शानू सुबह उठते ही यहाँ पे आ गई थी और ये अपनी मम्मा के पास दूध नहीं पीती इसलिए मैंने इसको यहीं पे पिला रही हूँ दूध। ये अपनी मम्मा के पास बहुत नखरे दिखाती है और देखो दूध को देखते ही कैसे रोने लग गई है। अब इतने बड़े बड़े ओठ निकाल दिए आँखें लाल कर ली। पर मैंने भी जिद्दी हूँ ना मैं भी इसके पास बैठ के इसको पूरा दूध पिला के ही जाऊँगी। इसे पता है मौसी के सामने ना नहीं होने वाली है। तो जो भी मैं इसको दूध वगैरह कुछ भी खिलाऊँ ना तो खा तो लेती है पर रोने लग जाती है। कोई बातें मैंने जिद्दोजहद करके इसको बहुत देर तक इसको बिठा के इसके पास इसने 10 मिनट लगा दी दूध पीने में और खिंडा भी दिया। फिर मैंने इसके कपड़े पूछे फिर मैंने इसको बोला कि जल्दी उठ के अपना मग्गा भी रख क्या। तो तब तक दोनों बच्चे भी नहा लिए थे मेरे क्योंकि शानू को जो है गुड़िया ने ही नहलाया था। तो ये अपना मग्गा रखने जा रही थी और इसको मैंने बोला हाथ धो ले और टॉवल से हाथ भी पूछ ले फटाफट से। तो वैसे तो ये सारा क्या ना मान लेती है अब मेरे से डरती बहुत है क्योंकि इसे पता है मुँह से पिटाई कर देगी। तो अच्छे के लिए ये इसके नहीं दूध नहीं पीती बिल्कुल भी। ये अपनी मम्मा के पास नखरे दिखाती रहती है। और आराम से बिठा के मैंने इसको बोला कि अब टीवी देखेगी तो बोला हाँ इसने टीवी देखूंगी। मैंने इसका टीवी चला दिया तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था क्योंकि जल्दी हमने सबसे पहले आज नहाना धोना किया था क्योंकि ट्यूशन जाना है बच्चा ने। तो भाई शानू की भी मक्खन रोटी तैयार होगी नमक लगा के। हमारी भी नाश्ते में मैं एक ही रोटी खाई थी मैंने और अक्षित ये बदतमीजी करा था यहाँ पे इसको एक लगा चाटा खींच के। और सुबह उठते ही तो गुड़िया भी रेडी हो गई। शाम के बाल बना दिए हैं यहाँ पे और मैं भी रेडी हो गई हूँ। यस आई एम भी रेडी। मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो जी सब रेडी हो गए हैं। पानी वानी ले लूँ पानी की बोतल वगैरह क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में। एक तो गाड़ी में भी चाहिए तीनों बच्चे जा रहे हैं साथ में। तो मैं देख रही थी पानी कौन सी में है ठंडा क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है दोपहर का टाइम हो जाता है फिर बच्चों को लाने ले जाने में। चलो मम्मी जा रहे हैं हम ठीक है 2-2:30 बजे तक आऊँगी। क्या लिख रही बेटा। शानू फोन को रख के ना बोतल ले ले। फोन कैसे चलेगा वहाँ पे वाईफाई है मैडम का। फिर फोन यहीं रख दे गुम हो जाएगा। आप लिया जल्दी चलो एक बोतल ले ले। चलो थैले अक्की थैले डेविल चलो गेट बंद। घर से निकलते ही आपने पता है भाई मंदिर है तो मंदिर के आगे आपने हाथ जोड़कर हम निकल लिए अपने ट्यूशन पे बालका ने लेकर उधर से उधर जिम करूंगी। चल बकवास करें। हे एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी। भाई स्वागत है रिजन राठी के व्लॉग में। हेलो एवरीवन कर दे शानू। हेलो दोस्तों। हेलो तो भाई अब छुटमलपुर पहुंच गए हम
और पापा जी आ रहे हैं सामान लेने। आज संडे है तो संडे को सब्जी ज़्यादा अच्छी मिलती है यहाँ पे, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। तो हस्बैंड जी बाहर गए हुए हैं काम से, तो आज पापा जी सब्जी रखेंगे गाड़ी में। उनको पहले ही फ़ोन कर दिया था, पापा जी लेके यहीं पे, और अभी आने वाले हैं। बस सारा सामान सब्जी वगैरह रख देंगे। ये किसको लेके आए? डिग्गी खुलवा दूंगा। चलो डिग्गी खुलवा दे। सब सामान थैले। पापा जी जो है सब्जी लेके आ गए थे और बहुत सारी सब्जी थी इसलिए बैग में लेके आए। पता है ये साथ में जो लड़का है ये शॉप पे रहते हैं, पापा की स्पेयर पार्ट की शॉप है छुटमलपुर में। तो यहाँ पे सुबह ही आ जाते हैं पापा अपनी शॉप पर, शाम को जाते हैं 7-8 बजे के करीब। तो ये अभी उनको लड़के को ही लाए थे बिठा के साथ में। गरम मसाला लाना बस। फिर शाम को लाएंगे दादा नु के। जाए हम दादा से पूछ लो। हाँ कह दिया। कह दिया। शानू का ध्यान रखो। जाओ शानू, पानी की बोतल लेके जानी है क्या? भूल गई थी मैं टमाटर के लिए बोलना, तो अब मेरे को थोड़ी शर्म सी आ रही थी कि मैं फिर से बोलूं। तो मैंने इन भैया को ना गाड़ी साइड में लगा के हाँ से आवाज लगा के बुलाया। तो इनको बोला 1 किलो टमाटर दे दो और आधी किलो नींबू, क्योंकि गर्मी हो रही है, बच्चे नींबू पानी पी लेते हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मेरे पास कैश तो नहीं है, तो ये बोले कि ठीक है कोई नहीं, फोन पे गूगल पे हो जाएगा। मतलब ज्यादा गले हुए नहीं थे, बहुत अच्छे हैं, हरे हरे से टमाटर हैं, अच्छे लगे, काफी दिन चल जाएंगे। और टमाटर का रेट भी देखो 50 रुपए किलो हो गया अब। एक किलो भैया टमाटर, 1 किलो टमाटर, आधी किलो नींबू मिर्ची। तो जी बालका ने छोड़ गए, मैं पहुंच गई हूँ जिम में। जिम में कोई नहीं था, पर मैंने जाके लाइटें वाइटें ऑन करवाई। यहाँ पे उनका आज लड़का था जो भैया जिनकी जिम है यहाँ पे, वो इनका बेटा मेरी गुड़िया के साथ का ही है, 8वीं-9वीं क्लास में होगा। तो ये जिम में ही बैठ के यहाँ पे कुछ पढ़ाई कर रहा था। और फिर मैंने इसको बोला कि लाइटें वगैरह जला दो, तो इसने लड़के ने लाइटें वगैरह जलाई थी क्योंकि बंद थी जिम। तो भाई मैंने आज टमाटर लिए, जो मैंने बताया कि मैंने पापा जी को जो सब्जी बोले थे ना, तो मैं टमाटर बोलना भूल गई थी। तो फिर इसलिए मैंने टमाटर बाद में लिए, मेरे को अच्छे भी लगे टमाटर, ताज़े ताज़े लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पहुँचते ही जिम में अपनी सेल्फ़ी ले ली है एक, और वर्कआउट मैंने कर लिया 1-1.5 घंटे का कंप्लीट। मैं पूजा की वेट कर रही थी यहाँ पे कि पूजा आ जाए जल्दी से और मेरा मन लग जाएगा। वैसे तो मैंने म्यूज़िक चला रखा था थोड़ा बहुत, पर हार्ड वर्क मैंने बहुत कर लिया था। वेट करते करते पूजा की 1:30 बज गया था। तो ज़्यादातर वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो गया था। बहुत मतलब बहुत गर्मी हो रही थी जिम में, मैंने थोड़े ही पंखे वंखे चला रखे थे और बहुत पसीना आया बहुत। खुद ही मैं हार्ड वर्क मतलब खुद ही मैं कर लेती हूँ जिम वगैरह की, मेरे को ट्रेनर वेनर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये पूजा आ गई है काफ़ी देर वेट करने के बाद। लाइट ना है, इतनी गर्मी हो रही है। हाँ आज करा मज़ेदार वर्कआउट। आज पूरे 2 घंटे हो गए पूरा वर्कआउट। पंखा तो वो चला रखा था, मैं वहाँ पर करूँ थी, तू चला ले। इतनी देर होगी मैंने तेरी बाट देखते देखते। लेना जाते थे क्या पाई तू? ये आता ही पैदल क्या पाई? बस में। उसकी गेल ना आती स्कूटी पे, आज वो अपने बाइक की ला रही थी। फिर पीछे बैठे थी उनकी बाइक पे, स्कूटी पे 3 बैठ जा स्कूटी पे। चिपट जाती। फिर बताती तो तू मैंने। ले पानी पी ले ठंडा ठंडा, फिर मैं पीऊँगी, सारा ना पिए ना तो गाड़ी में दलिए। तूने मेरा सारा पी लिया। मैं थोड़ा थोड़ा पिया करूँ। तेरी बाट देखो थी मैं कोडवर की। तो जी आज का सारा वर्कआउट हो गया डन। मैंने सारी मेहनत कर ली है बिना ट्रेडमिल और बिना साइकिलिंग के, जो है पूरा 2 घंटा मैंने कार्डियो और मैट योगा जो भी होती है वो सारी मैंने कर ली। मैंने इतना एक्सरसाइज का नाम नहीं पता है। फिर मैंने पूजा को बोला कि मेरी एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना दे बढ़िया सी। तो पूजा ने एक इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाई है, मशीन के पीछे छुप के लाइटें वाइटें बंद करके ही हम चल दिए हैं घर की तरफ,
क्यों बच्चे वेट करते। फिर बच्चा का टाइम हो गया था, ट्यूशन का फ़ोन आ गया था, तो ये पूजा ने लिया सामान, क्योंकि शानू आई थी साथ में, तो शानू जिद करने लगी मम्मी कुछ दिलवा दो। तो ये पता नहीं क्या क्या लिया उसने, कई खिलौने वगैरह लिए इसने, क्योंकि और टीचर्स डे भी है इसका, तो टीचर के लिए इसने पेन लिया है गिफ्ट में। ये देखो कैसा लग रहा है आपको। ओ गिरे देखो पेन, अच्छा पेन दोगे आप गिफ्ट में टीचर को? अच्छा चलो फिर चलो ही कर। अरे यूं ही दे रही ठीक है चलो। शाम को भी मैं ही दे दूंगी, ठीक है? 30 रुपए दूंगी मैं तेरे। आगे बोलिए ना, रो रहा है। इसमें यार देखो केड़ा आजू देते तू कहां लेगी ना केड़ा वो किसे फिर अपने आप किसे देखने जाओगे? जादी से भी लेकर जाइए, इसे बताइए ना का कैसे देखा जाता खेत में। नाक का नहीं, नाक देख रहा है। मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी खींच के, मार दो, दिखा दूंगी तने। यूं भी कहा फोन देखना की आदि के साथ, यूं भी कहा देखना एक बार। मारना फोन में जिंदगी है क्या? बजट नहीं बनना, नहीं फोन दे तू मिल जाता भी पैसा, बजट नहीं बनना। तू पता तू अगर ठाणे आते दिवाली आधे सीजन में करा देता तेरा एडमिशन नहीं, मैं पोस्टर में हर बार ऐसे ही। खेत के काम को इस तरह कह रहा है, मैं नहीं हम जाता। कर रहे 1000 बचाने चक्का मोटरसाइकिल ले गया, कौन तेरा दो रहा लगा था ये बेटा यही रुका मोटरसाइकिल पे, वो तो पेंचर हो गया मोटरसाइकिल के पूजा के सामान लाइया शानू। ओए शानू शानू का तो गिर गया। पकड़ता आ रहा देखो। ओए ओए कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है? वाह हट जा के हट जा। स्पाइडरमैन होमकमिंग। बढ़िया लगे सानू मार तू शानू मार, शानू मार। ले 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 मेरी कमेंट चलो। लागू ले अपना हम लोग इसे भेज दो खेत में, नाका देख का। आज देख के मेरे बंदे मोटरसाइकिल इसने भेजो ना खेत में। हां यहां धर्मपाल वाले में इंग्लिश सुधे में चले थे मोटरसाइकिल लेके। हां ले जा अरे इसमें। वो मुझे जाओ हाथ से लगा के देखो, जेली है यहाँ। अंबा जेली मेरा बना दीवार पे निशान कर दिया इनने। निशान हो रहे दीवार पे, इससे बंद कर देना, तोड़ दूंगे अभी। जगह भर दे देगा बंद करना पड़ेगा। भाई ट्यूशन से आते ही बच्चा ने आते ही घमासान युद्ध करा है घर में। पहले तो लड़ाई हुई है खूब, आपने देखा ही होगा। हम केले भी लेकर आए थे और ये इस तरह पड़ गए जिन्होंने किसी ने लट्ठा तोड़ रखे हैं, जिन्होंने इन ज़्यादा काम किसी ने करा ही नहीं है। इतने थक जा हैं, बस ट्यूशन पढ़ के आए। आज ये संडे वाले दिन कुछ नहीं करा इन्होंने। तो आते ही हमने फिर लंच की तैयारी कर दी है। हमने बनाया पनीर और साथ में बनाई लौकी की सब्जी, क्योंकि आपने पता है घर में हमारे 2 प्राणी ऐसे हैं जो अलग अलग खाना खाते हैं। अगर एक के लिए फेवरेट खाना बन रहा है तो दूसरा सिंपल खाएगा। आपने एक बार कई बार देखा है ये चीज़। गुड़िया की पसंद का खाना जो बनेगा वो अक्षित नहीं खाता कभी भी। दोनों के दोनों उल्टे दिमाग के हैं। और मैंने रायता बनाया बूंदी का, साथ में ही अक्षित के लिए लौकी की सब्जी बनाई है, क्योंकि वो पनीर नहीं खाएगा। कढ़ी चावल बनेंगे जिस दिन तो वो कढ़ी नहीं खाएगा, छोले बनेंगे तो उस दिन छोले नहीं खाएगा। ऐसा उल्टा दिमाग है इसका। तो गुड़िया तो आज बहुत खुश हो रही थी कि आज तो यमी यमी खाना बन रहा है इसकी पसंद का, और बोल रही थी मम्मी आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। वैसे तो ये बेचारी मक्खन रोटी खाती है। अक्षित खा रहा है अपनी लौकी रोटी। सब ने खाना खा लिया आते ही। लंच की गर्मा गर्म रोटी खा रहे हैं सब। तैयारी हो गई थी हमारी। हमने आते ही आधा घंटा लगाया, पूजा नर्म ने फटाफट सबका खाना तैयार कर दिया था। तो भाई काफ़ी टाइम लग जाता है सबको खाना खिलाने में। तो वही 3-4 बज गए थे। 3 बजे तो हम आए ही थे। 2:30 बजे छुट्टी हुई थी, 3 बज गए थे आने में। फिर आकर यहाँ पे बैठे तो वही 3:30-4 बज गए थे। और हस्बैंड जी को खाना खाने के बाद चाहिए होता कुछ ना कुछ मीठा खाने में। तो आज कुछ भी नहीं था, ना बर्फ़ी ना पेड़े, सब ख़त्म हो गई मिठाई राखी की। तो बोले चीनी है लिया, चीनी खा लूँगा। चीनी खा गई, पेट भर लूँगा। तो खाने के बाद ये चीनी या कुछ भी गुड़ वगैरह खाते तो कुछ बच नहीं रहा था। एक तो गर्मी में हम गुड़ कम में मंगवाया अगर जल्दी ख़राब हो जाए। तो भाई ये रात के खाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि मैं फिर खाना वाना खिला के सो गई थी और फिर सविता दीदी आ गई थी। तो मैंने इनको बोला था आज स्टफ़ नान बना ले पनीर के साथ, बहुत दिन हो गए। तो इन्होंने स्टफ़ नान बनाई है धनिया वनिया डाल के, खूब बढ़िया। देख लो कैसी लग रही है आपने देखने में। और पापा ने तो सिंपल खाना खाया है। पापा ने लौकी की सब्ज़ी रोटी खाई है। पापा तो परहेज का खाते हैं, बीमार रहते हैं ना, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो हस्बैंड जी को यहाँ पे खाना वाना खिला के मैंने सोचा मैम बाद में खाएंगे। तो सबको खाना वाना खिला रहे थे। काफ़ी थक गए आज भी काम करके।
और हस्बैंड जी भी काफ़ी थक गए, बाहर गए थे बाइक पे। मैं और अक्षित खाना खा रहे हैं। मैंने सोचा अक्षित के साथ ही खा लूँ थोड़ा बहुत खाना, ज़्यादा तो मैंने खाना नहीं था। ये स्टफ़ नान और एक आधी टेस्ट कर ली थी बस। दूध बना दिया मैंने गरम। सच में पिएगा कॉफ़ी? चल कॉफ़ी बना देती हूँ आपकी और मेरी दोनों की। तो भैया आज तो बारिश होनी बहुत बनती है। पढ़ाकू बच्चा आज स्पेस के बारे में देख रहा है कुछ, और मैंने इसको बोला टीवी बंद कर दे। पता है क्या कह रहा? मम्मा मैं स्पेस के बारे में कुछ नॉलेज ले रहा हूँ। मेरे को हंसी आ गई। टीवी देखना ही देखना है, चाहे किसी बहाने से देखना हो। स्पेस के बारे में देखना अच्छा लगता है ना ही गुरुत्वाकर्षण बल। आपने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा? बढ़िया दूध सुनो, दूध ले ले बेटा। सुनो दूध क्या है ये? डेली ऐसे ही बोलोगे? पानी ठीक है। तो जी दूध वगैरह का काम निपटा दिया है मैंने। हस्बैंड की तो रोज़ की मना करने की आदत हो रही है, तो इसके बारे में भी सारी बात बताऊंगी मैं। मैंने सोचा मैं कल आज ये चिमनी की ये प्लेट से निकाल कर धो दूँ, क्योंकि थोड़ी गंदी सी हो रही थी, चिपचिपी सी हो रही थी। तो ये मैंने गर्म पानी में, खूब तेज़ गर्म पानी गीज़र का चला कर सरफ में बे दी, ताकि जो इसकी चिपचिपाहट है ना ये हट जाएगी सारी। बे का दर दूँगी इसने। जितनी भी अंदर ये तेल ताल की गंदगी हो रही है सब गर्म पानी में सब पिघल जाएगी, और ये सुबह तक भीग के बढ़िया हो जाएगा। नैना इसको आते ही धो देती है। जब भी मैं इसको धुलवाती हूँ तो ऐसे ही धुलवाती हूँ, रात को भिगो के रख देती हूँ। नैना सुबह आते ही बहुत बढ़िया करके धो देती है, क्योंकि गर्म पानी में सारा कचरा उतर जाता है इसका। तो ट्रे वगैरह भर कर धर दी मैंने। गर्मी बहुत हो रही है भाई, बर्फ़ तो चाहिए, कोई मेहमान भी आ जावे। तो मैं तो फ्रिज में काफ़ी 2-3 कटोरे तो वैसे ही भर कर रखा करूँ। तो अक्षित की डिमांड थी कि मम्मी कॉफ़ी बनाओ आज। वैसे भी आपने पता है ये वो जिद्दी गणा है। गुड़िया ने ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं रहता कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो बना उसकी पसंद का तो खा लेगी, नहीं तो सिंपल रोटी में भी गुजारा कर लेगी। पर यो है इसने टाइम पे लस्सी चाहिएगी, दही चाहिएगी, बढ़िया खाना पीना। यो मतलब मस्त अपने पापा की तरह खाने पीने का शौकीन है बहुत ज़्यादा। तो ये कॉफ़ी मैंने बना ली है। केक आड़ कबाड़ सा ला कर रखा है, वो चॉकलेट सी। ने बोला मम्मी अभी गेर ले इसमें। फिर मैंने कॉफ़ी में अपने पता है थोड़ा सा पानी डाल के पहले इस ग्राइंडर पे मैंने जो है खूब या मिक्स कर दी थी, क्योंकि बहुत अच्छे जाग बन जाते हैं। और फिर दूध में चीनी डाल कर अलग था दूध भी मैंने जो है मिक्स कर लिया था। गर्म सा हो रहा था थोड़ा दूध। फिर इतनी बढ़िया कॉफ़ी बनी ना, मतलब बहुत अच्छी बनी। क्योंकि ग्राइंडर ना जाग उठा देता है दूध में भी और कॉफ़ी में भी। जो मैंने पहले कॉफ़ी पाउडर जो है खाली घुमाया था ना, तो वो उस तरह बहुत अच्छे जाग उठ गए। जैसे ऐसी कॉफ़ी लग रही थी जैसे मोल की होती, मतलब जो मार्केट में पीते हैं कैफ़े वगैरह में, ऐसी कॉफ़ी लग रही थी। अक्षित बोला मम्मी सजा भी दो बढ़िया करके, जैसे ऐसी लगनी चाहिए कॉफ़ी जैसे हम बाहर की पी रहे हैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में। तो मैंने या कॉफ़ी के गिलास सजा लिए बढ़िया करके पहले तो, या चॉकलेट सी ला रखी केक पर डालने की। पर या भी कॉफ़ी में भी डाल लिया अगर इसने बहुत बढ़िया लग गया खाने में। मीठी हो टेस्टी सी चॉकलेट सा की फ्लेवर है यो। मेरी समझ तो बाहर है पर खाने में बढ़िया लगा। मैं भी खा लिया करूँ बाड़ का कि गेल कदे कदे। तो भी कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। अक्षित ने और मैंने खूब मज़े से पी है। एक नहीं 1.5 गिलास बन गया था हमारा। अब आप कहोगे इस बारे में कि वैसे तो डाइटिंग करती है पर खाने पीने का परहेज नहीं करूँगी। मरना थोड़ी है, अपना काम है जिम करने का, वज़न कम हो या ना हो। पर खाना पीना तो सही अपने मन से ही खाएंगे। कि एक बस यही इच्छा रह रही है खाने पीने की, वह भी ख़त्म कर दूँगी तो फिर जीऊँगी कैसे मैं। तो कोई नहीं, बहुत अच्छी। अक्षित तो बार बार मैं टेस्ट करके देख रहा था, मम्मी टेस्ट कर लूँ, मम्मी टेस्ट कर लूँ। तो भी फाइनली हमारा जो है सारा काम निपट गया है। अक्षित और मैं टीवी देख रहे थे और साथ में हमने कहा कि अब चलो बाय करने का टाइम आ गया है, बाय बाय कर देते हैं सभी को। तो गुड नाइट एवरीवन। मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, लव यू।